हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जेके प्रैक्टिस। सो गाइस, ये जो आप अपने सामने स्क्रीन पे देख रहे हो कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ जेके एसएसबी क्लास 4 स्पेशल रिक्रूटमेंट पोस्ट जो थी 8575 पोस्ट थी और जेके एसएसबी क्लियर एलिजिबिलिटी ऑफ ग्रेजुएशन। गाइस, जब ये नोटिफिकेशन मैंने पढ़ी मुझे थोड़ा बहुत हर्ट भी बहुत हुआ। क्यों हुआ गाइस हर्ट? क्योंकि इसमें जेके एसएसबी ने एक क्लियरली मेंशन कर दिया है कि ग्रेजुएशन वाले एलिजिबल नहीं है क्लास फोर्थ के लिए। गाइस, क्या वो उस टाइम नहीं बता सकते थे जब फॉर्म लग रहे थे? तो जेके एसएसबी ने भी एक अपनी, मैं बात करूं कि जेके एसएसबी की इसमें बहुत बड़ी गलती है। अगर ग्रेजुएशन वाले एलिजिबल नहीं है तो मैं बोलूंगा कि जो ग्रेजुएशन वालों ने एग्ज़ाम दिया है तो उनकी जो फीस है वो उनकी रिफंड कर दी जाए, क्योंकि जेके एसएसबी ने उनसे फीस क्यों ली थी? अगर उनको पता था कि ग्रेजुएशन वाले भी फॉर्म फिल करेंगे तो उनकी फीस आ रही है, तो उन्होंने उस टाइम इतनी अच्छी क्लियरिटी क्यों नहीं दी? जो अब मैं क्लियरिटी आपको दिखाना चाहूँगा, आप देख के हैरान हो जाओगे। जो जेके एसएसबी ने नोटिफिकेशन में क्लियरिटी दी है कि ग्रेजुएशन वाले इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। अगर उस टाइम ये क्लियरिटी दी होती तो आज बच्चे इस चक्कर में ना पड़े होते। वो जो पीएचडी करके बैठे हैं, एमए करके बैठे हैं, उस चक्कर में पड़े हैं कि हम शायद एलिजिबल हो जाएं। पर जेके एसएसबी ने एक क्लियरिटी दे दी कि ये ग्रेजुएशन वाले अब एलिजिबल नहीं है क्लास फोर्थ की रिक्रूटमेंट के लिए। दोस्तों, नोटिफिकेशन क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट वीडियो आ रही है हमारी, उसके लिए सॉरी। तो क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स थी तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो नोटिफिकेशन। आई होप आपने वो नोटिफिकेशन सबने देख ली होगी अभी तक। एक मैं सैड न्यूज़ भी है एक हिसाब से देखी जाए उनके लिए, ग्रेजुएशन वालों के लिए, क्योंकि ये क्लियरिटी उनको सबको देनी चाहिए थी। वैसे चलो, उन्होंने लिखा था कि मिनिमम 10th और मैक्सिमम 12th। ये चीज़ मैं आज से 4-5 महीनों से चिल्लाता आ रहा हूँ कि ये ऐसा नहीं है। ठीक है, ग्रेजुएशन वाले एलिजिबल नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम का मतलब तो हमें इतना पता ही है। तो आज वो मिनिमम और मैक्सिमम का जो मतलब था वो तो कैट ने ऑलरेडी क्लियर कर दिया था, पर आज जेके एसएसबी ने भी उसमें क्लियरिटी दे दी। दोस्तों, अगर मेरी वॉइस में आपको कुछ चेंजेस लग रही हैं तो मेरी हेल्थ थोड़ी डाउन है। मुझे कोल्ड कफ हो गया है, उसकी वजह से। आप देख सकते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी ऑफ क्लास फोर्थ इन वेरियस डिपार्टमेंट अंडर द प्रोविजंस जम्मू एंड कश्मीर अपॉइंटमेंट क्लास फोर्थ। ये जो नोटिफिकेशन दी है इन्होंने, ये इनको पहले दे देनी चाहिए थी जब इसके फॉर्म लगे थे। बाकी चीज़ मैं स्टार्ट कहाँ से करने वाला हूँ, यहाँ पे देखिए इन्होंने बोला था कि ओएमआर शीट पे एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था डिफरेंट डिफरेंट डेट्स को। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो इन्वेस्टिस से दैट देयर शैल बी नो ओरल टेस्ट फॉर द पोस्ट अप टू इंक्लूडिंग पे लेवल 5। पे लेवल 5 के ऊपर जो पे लेवल 5 तक जो जो भी रिक्रूटमेंट होगी वहाँ पे इंटरव्यू नहीं होगा। ठीक है, लेवल 4 की होगी, लेवल 5 हो गया, लेवल 6 पे होगा। उसके बाद देखिए मैं आपको मेन चीज़ आपको यहाँ पे दिखाने चाह रहा हूँ। उन्होंने बोला कि SRO 99 ऑफ 2008 डेटेड 7/4/2008 envisages the minimum and maximum qualifications for appointment of class 4th post under direct recruitment shall be minimum metric and maximum 10+2। ये इनकी क्वालिफिकेशन है अंडर SRO 99। ठीक है, अब इन्होंने वो जो मैं ऑलरेडी चलाता आया हूँ 5-6 महीनों से कि ऐसा था उस टाइम, वेदर द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म टेम्पलेट, जब क्लास फोर्थ के फॉर्म लग रहे थे, विच द कैंडिडेट्स वर आस्क्ड टू फिल स्पेसिफी आज दैम, जब कैंडिडेट फॉर्म फिल कर रहा था उसको एक चीज़ पूछी जा रही थी, वेदर दे आर ग्रेजुएट्स आर नॉट। अगर वो यस करता, दोज हु वुड मार्क यस वर डिसेबल टू फिल कंप्लीट एंड सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। दोस्तों, उस टाइम अगर कोई बच्चा कर देता कि यस वी आर ग्रेजुएट, उस टाइम उसका फॉर्म था वो डिसेबल हो जाता, यानी कि वो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, ऐसा कुछ लिखा हुआ मिलता था। तो यहाँ पे लिखा है डिसेबल टू फिल द कंप्लीट एंड सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो उस टाइम ये फॉर्म फिल नहीं होता था। अब उन्होंने पूरा क्लियरिटी दी है यहाँ पे, कैंडिडेट्स हैव क्वालिफिकेशंस अदर देन प्रिस्क्राइब शैल नॉट एलिजिबल क्लास फोर्थ। यहाँ पे देखिए, किसी भी कैंडिडेट की जो प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन मतलब कि मिनिमम और मैक्सिमम वाली 10th और 12th, अगर उसके अलावा कोई क्वालिफिकेशंस हैं तो वो एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कैट की बात चल रही है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जम्मू वाज प्लीज टू पास द जजमेंट डेट। इस डेट को उन्होंने ये बताया था कि अपेट पार देयर फॉर इज रिप्रोड्यूस एज एन वी डू नॉट फाइंड एनी रीजन टू कैश कंडीशन 9 कंडीशन नंबर 6 एडवर्टाइज नोटिस नंबर 1 अकॉर्डिंग टू द OA इज डिसमिस्ड।
जो एक केस था इसको डिसमिस कर दिया गया था। अब यहाँ पे ध्यान से ये चीज़ को पढ़ें। वेयर एज अ डाटा अवेलेबल विद JKSSB in respect of post having graduation or above qualification। अगर डाटा अवेलेबल है इनके पास JKSSB के पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है एंड फॉर विच रिटन एग्जाम वर हेल्ड इन रिसेंट पास्ट comprehensively reveals that there are many candidates who were graduate। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो ग्रेजुएट थे एंड अप्लाइड फॉर था, जो जिन्होंने रिटन टेस्ट पास भी कर दिया और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट में नाम आ चुका है। सच कैंडिडेट्स हैव इंटेंशनली कंसील्ड द फैक्ट्स इंफॉर्मेशन हैव supposedly given the affidavit with regard to prescribe the qualification। उनको एक affidavit देना पड़ेगा, दिया होगा कि उनको अपनी क्वालिफिकेशन को देना है कि उनकी रियल क्वालिफिकेशन क्या है। इंटेंशन ऑफ सीकिंग गवर्नमेंट जॉब थ्रू दी मिस प्रेजेंटेशंस एंड वेयर एज इट हैज़ बीन ऑब्जर्वेशन दे आर सो मैनी कैंडिडेट्स हु हैव सबमिट फॉल्स एफिडेविट। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने फॉल्स एफिडेविट दिया है डिक्लेयरिंग देयर इन दैट द कट ऑफ डेट दे आर नॉट हैविंग हायर क्वालिफिकेशन। यानी कि PhD वालों ने भी ऐसा कुछ काम कर दिया कि हमारी 10th 12th ही है, हम हायर क्वालिफिकेशन प्रोसेस नहीं करते हैं। अब यहाँ पे दिखाएंगे कि नो देयरफॉर, बोल्ड किए यहाँ पे लेटर, नो देयरफॉर इन व्यू ऑफ द अबव, जो ऊपर जितनी हमने चीज़ पढ़ी, ऑल सच हायर क्वालिफिकेशन कैंडिडेट्स गिवन इन अपॉर्चुनिटी टू विड्रॉ देयर कैंडिडेटशिप वॉलंटरी अगेंस्ट द एफोरसेड। यानी कि जितने भी हायर क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट्स हैं उनसे एक उनको अपॉर्चुनिटी दी जाइए कि वो विड्रॉ कर दें जो भी उन्होंने रॉन्ग अपनी दी है, तो बिफोर 22 दिसंबर से पहले पहले, फॉलोइंग विच द बोर्ड शैल टेक द एप्रोप्रिएट नेसेसरी एक्शन अंडर रूल्स। और इसके खिलाफ JKSSB एक्शन भी, सख्त कानूनी कार्रवाई ले सकती है। तो इसमें ये चीज़ थी उस टाइम, अगर ये चीज़ उस टाइम दे दी जाती तो ग्रेजुएशन वाले आज फॉर्म फिल नहीं करते, उनके साथ ही एक धोखा किया है JKSSB ने, मैं आपको बताऊं। तो दोस्तों आप आने वाली बहुत सारी पोस्ट हैं जो कुछ आने वाली भी हैं, कुछ फिल भी हो चुके हैं, तो अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्लास 4 को छोड़ दें। अब शायद इनका अब कट ऑफ भी डाउन जाए क्योंकि अब सिर्फ 10th और 12th वाले ही यहाँ पे सिलेक्ट होने जा रहे हैं। अगर क्या पता अगर कोई करप्शन बेस्ड कुछ होता है तो ग्रेजुएशन वाला भी, अगर जिसकी होगी कोई सिफारिश वगैरह तो वो तो सिलेक्ट हो ही जाएगा। पर अगर मैं वैसे बात करूँ तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। और ग्रेजुएशन वाले इन्होंने सिंपली तौर पे यहाँ पे लिख दिया है कि अगर किसी ने भी सारा कुछ बताया कि अगर आपने रॉन्ग क्वालिफिकेशन फिल की है, रॉन्ग डॉक्यूमेंट एफिडेविट दिया है, तो आप उसके मतलब कि आप उसको कैंसिल करवा सकते हो बिफोर 22 सितंबर से पहले पहले। नहीं तो JKSSB आपके खिलाफ एक सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी और आपका शायद आपको JKSSB का एग्ज़ाम भी ना देना पड़े उस टाइम। ठीक है ना, ये कुछ ऐसी कोई कानूनी कार्रवाई होती है जो JKSSB द्वारा की जाएंगी। पर ये ऐसी मैं बात करूं, जिस टाइम इन्होंने नोटिफिकेशन दिया था उस टाइम भी इन्होंने इतनी सी बात उन्होंने बता देनी चाहिए थी। अगर कोई भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करेगा जिसकी प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन से ज़्यादा होगी, जो 10th और 12th से ज़्यादा होगी, वो एलिजिबल नहीं होगा क्लास 4 के लिए। उस टाइम बता दिया जाता तो कोई भी कैंडिडेट फॉर्म फिल नहीं करता। बट उस टाइम सिर्फ ये चीज़ हमें प्रोसेस में ही मिल रही थी जब हम फॉर्म फिल कर रहे थे, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ क्लास 4 अगर हम ग्रेजुएट होते थे उस टाइम। अगर हाँ उस टाइम अगर कोई बच्चा अंडर ग्रेजुएट था जिसकी ग्रेजुएशन नहीं हुई थी उस टाइम, तो वो कोई बात नहीं है, ठीक है। वो आप जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है जो डेट्स पे आपकी, तो करवा लें और उनको बता भी दें कि ऐसे ऐसे हमारी ग्रेजुएशन इस टाइम पे हुई थी, ठीक है। क्योंकि उन्होंने बोला था कि अंडर ग्रेजुएट जो उस टाइम थे फॉर्म फिलिंग के टाइम 2020 में, तो वो एलिजिबल थे। जिनकी 2021 में हुई या 2020 एंडिंग में हुई, क्लियर, तो उनका कोई ऐसी कोई फॉल्ट नहीं है क्योंकि जो आपकी मार्क लिस्ट होगी उस पर ऑलरेडी डेट मेंशन होगी उसकी रिजल्ट डेट। ठीक है गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही रखूँगा, टेंशन ना लें, अपकमिंग एग्ज़ाम की तैयारी करें। हायर क्वालिफिकेशन है तो बहुत सारे एग्ज़ाम लग रहे हैं। सो गाइस, बाय बाय, टेक केयर।